दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबरों में। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। दोस्तों जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं उस पर राहुल गांधी बोले हैं कि फुल लॉकडाउन लगाए सरकार। जी हां दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि किस किस राज्य में फुल लॉकडाउन लगेगा, क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, क्या क्या होंगी बंद, और ट्रेन बस सेवा को लेकर की भी बड़ी जानकारी आ रही है। ट्रेन बस सेवा बंद होगी या रहेगी चालू। इसी के साथ बाजारों में क्या नियम आ चुका है, ट्रैफिक नया नियम आ चुका है, इसके भी बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देश में कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं, इसके भी बारे में आपको जानने को मिलेगा। वहीं दूसरी लहर ढा रही है, अलग कहर सीधा फेफड़ों पर कर रही है वार। इस दिक्कत को ना करें नजरअंदाज, कोरोना वायरस मचा रहा है हाहाकार। तो कैसे आप लोगों को बचना है इस कोरोना वायरस महामारी से, कब तक यह खत्म होगी कोरोना वायरस महामारी, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों देश की इन जिलों में शुरू हुआ 18 से लेकर के 44 साल तक के उम्र के लोगों का टीकाकरण। जी हां दोस्तों, कोरोना का टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो कहां कहां पे टीका लगवा सकते हैं आप, इसके भी बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ ही 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। मोदी सरकार की तरफ से आया बड़ा बयान। जाने कितना होगा आप लोगों को फायदा, आपको बताएंगे कि आप लोगों को कितना फायदा होने वाला है, पूरी आपको अपडेट देंगे। इसी के साथ दोस्तों देश में अब तक 2 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। तो वहीं 24 घंटे में 3,57,000 नए कोरोना के केसेस आए हैं। कहां पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी भी हम आपको पूरी की जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ ही आधार कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए जरूरी सूचना है, जिसका जान लेना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों 15 मई को बंद हो जाएगा आप सभी का व्हाट्सएप। उससे पहले कर लें यहाँ जरूरी काम, वरना नहीं चला पाएंगे व्हाट्सएप। आ गई नई जानकारी, तो इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं आदेश। उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा पर लग गई है रोक, यानी केवल प्रदेश के अंदर बसें चलाई जाएंगी। चलिए आपको ये दिन भर की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एक भी खबर आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब टोटल लॉकडाउन लगाने की मांग की है। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना के प्रसार से बचने के लिए अब फुल लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करते कहा है कि भारत सरकार समझ नहीं रही है कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय संपूर्ण लॉकडाउन ही है, लेकिन समाज में कुछ सबकों को न्याय योजना का लाभ देने के साथ ही भारत सरकार का एक्शन नहीं लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। इस तरीके की बड़ी बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई है दोस्तों। इसी के साथ ही कोरोना महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या दिनों दिन तेज से बढ़ रही है। महज 8 दिनों में 63 मरीजों की जान चली गई है। चिंता की पूरी तरीके से बात आ चुकी है। ऐसे में बता दें कि जिन्हें सांस संबंधी परेशानी थी, विशेषज्ञों का कहना है कि मृतकों में सांस की बीमारी या फेफड़े में संक्रमण वाले मरीजों की संख्या अन्य मरीजों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि जरा से भी लापरवाही ना बरती जाए। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में शुरू हुआ 18 से लेकर के 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 18 से लेकर के 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। पहले फेज का टीकाकरण राज्य के 7 जिलों में शुरू किया गया है, जिनमें कोविड-19 के 9,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। बता दें कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवंतीबाई हॉस्पिटल से कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस अभियान की शुरुआत के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेट एयरक्राफ्ट द्वारा हैदराबाद से वैक्सीन मंगवाई है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है। खबर यह है कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार आगामी 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की जा रही कटौती को वापस रिस्टोर करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे अमली जमा फैलाने के लिए सरकार पूरी जोर शोर से काम कर रही है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि देश में अब तक 2 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं। कोरोना वायरस एक बेहद आक्रामक रूप देश भर में तबाही मचा रहा है। भारत में लगातार 7वें दिन 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना के केस आए हैं, जिनमें 3,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। हालांकि 3,20,279 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि देश में इस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं।
इसी के साथ दोस्तों आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी बहुत ज़्यादा जरूरी दस्तावेज है और यह बैंक खातों और पैन कार्ड के साथ तो लिंक है, साथ ही सारी सरकारी योजनाओं की भी इसकी जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड का इस्तेमाल अब आईडी कार्ड के रूप में भी होने लगा। ऐसे में जरूरी है कि आपके पास हर समय आधार कार्ड मौजूद हो। दोस्तों आपको बता दें कि आधार कार्ड को अब आप एटीएम कार्ड की तरह बिल्कुल यहाँ पे बनवा सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाला जो आधार कार्ड है वो 50 रुपये में आप बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप पीवीसी आधार कार्ड को आप यूआईडीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आवेदन सबमिट करके मंगवा सकते हैं। मात्र 50 रुपये चार्ज लगता है इसका। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप की इस साल की शुरुआत से ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के आलोचना झेल रहा है। व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी पहले 8 फरवरी से लागू होने वाली थी, लेकिन इसके बाद 15 मई 2021 को प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो रही है। विवाद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया था। दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर अगर आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी ऑन नहीं करते हैं तो आप लोगों का जो व्हाट्सएप है वो बंद हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों की बस सेवा पर रोक लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आवागमन न्यूनतम हो, इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित कर दिया जाए। आगामी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाएगा। वायु सेवा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाएगी। दोस्तों आपको बताते चलें इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश हरियाणा समेत कई राज्यों ने बढ़ाई है पाबंदियां। महाराष्ट्र में 30 तक यहाँ पे जो कर्फ्यू है बढ़ चुका है। इस वक्त देश के हालात बेहद खराब चल रहे हैं। कोरोना के मामले रफ्तार के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड तक के लिए लोगों को यहाँ पे परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसी बीच राज्य में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। देश में चुनाव खत्म हो गए हैं और अब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों वहीं हम आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की तैयारी में है मोदी सरकार। जानिए क्या बोले हैं अधिकारी। हम आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया में इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई भी सरकार का प्लान नहीं है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि देश भर में लॉकडाउन का केंद्र सरकार का कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूर कोरोना के संक्रमण को थामने के लिए पाबंदियां बढ़ाने को कहा गया है। यानी थोड़ी सी सख्ती दिखाने के लिए सरकार ने कह दिया है। इसी के साथ ही हम आपको बताते चलें कि लॉकडाउन यहाँ पे बढ़ चुका है। ऐसे में सरकार कोरोना महामारी से निपटने में जुटे सभी स्वास्थ्य कर्मियों का जो मानदेय है वो बढ़ाने का फैसला कर चुके हुए मेडिकल से लेकर पैरामेडिकल तक के आखिरी साल के विद्यार्थियों को भी कोरोना महामारी के विरुद्ध मैदान में उतारने पर सरकार विचार कर रही है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि मुफ्त राशन देने का किया गया है ऐलान। अगर आप भी डीलर आपका जो इनकार करता है आपको राशन देने से तो यहाँ कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर शिकायत। दोस्तों देश में गहराए कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून 2 महीनों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी देश के गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था। दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है और राशन आपको अगर कोई भी कोटेदार देने से मना करता है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश यानी हर राज्य के अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। दोस्तों अगर आप अपने राज्य का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपके राज्य का हेल्पलाइन नंबर हम जरूर आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका। 4 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों कोरोना संकट से जूझ रहा है भारत। इन दिनों गर्मी की मार झेल रहा है। देश के कई राज्यों में पारा 40 पार कर चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर 7 मई तक यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, झारखंड में आंधी पानी की आशंका नजर आ रही है। तो वहीं इस दौरान कहीं पर बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। बारिश होने की वजह से इन राज्यों के तापमान में कमी आएगी। दोस्तों बताते चले कि देश के कई सारे राज्यों में अगले 4 दिन तक बारिश होने की उम्मीदें हैं। इसी के साथ दोस्तों कोरोना जांच के लिए बार बार सिटी स्कैन कराना घातक हो सकता है। बड़ा कैंसर का खतरा
बन सकता है। दोस्तों देश भर में जिस तरीके से कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही लक्षण दिखने के बावजूद आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है, उसके बावजूद भी कोरोना को पकड़ना मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो यहाँ पे स्कैन है वो गलत तरीके से लिया गया हो, या फिर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नया म्यूटेटेड वायरस है वो आरटीपीसीआर टेस्ट को भी चकमा देता नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं हम आपको बता दें कि वन्य प्राणियों में भी कोरोना संक्रमण के खतरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दोस्तों वन्य प्राणियों में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संक्रमण से एक शेर की मौत की पुष्टि हुई है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौत कहाँ हुई है, लेकिन मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों वन्य प्राणियों में कोरोना वायरस संक्रमण का यह पहला केस सामने आया है, यानी दोस्तों अब यहाँ पे जो वन्य जीव हैं उन पे भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ दोस्तों कोरोना पर चीन ने भारत का किया अपमान, शमशान में जलते शवों को लेकर कसा तंज। दोस्तों पिछले दिनों चीन ने अपने पहले स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया था। चीन का लक्ष्य अगले साल के अंत तक इस अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा करने का है। चीन के लिए यह बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी के बीच चीन ने अमानवीय तस्वीरें पेश की हैं। दोस्तों दरअसल चीन ने मॉड्यूल के लॉन्च होने के समय कोरोना संक्रमण को लेकर भारत का अपमान किया है। बाद में विवाद और आलोचना बढ़ने पर सोशल मीडिया पर किए गए इस अपमानजनक आपत्तिजनक पोस्ट को बाद में हटाया है। दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है भारत। देश में 2 राज्यों ने घोषणाएं भी कर दी हैं लॉकडाउन की। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की परिणामों की घोषणा के बाद अब देश में लॉकडाउन की यहाँ पे स्थिति बनने लगी है। देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। वहीं सभी प्रवासी मजदूर गाँव की तरफ लौट रहे हैं। सभी तरीके से धंधे पूरी तरीके से चौपट हैं। कारोबारी वर्ग पूरी तरीके से देश में त्राही त्राही मची हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की जा रही है। वहीं हरियाणा, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। दरअसल बीते 5 सप्ताह से देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर दिन तेजी से फैलते संक्रमण ने अब तक अधिकांश राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। 12 राज्यों में संक्रमण की स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर बनी हुई है। दोस्तों वहीं हम आपको बताते चले कि लोकल एड्रेस प्रूफ न होने पर भी कोरोना मरीज को अस्पताल में करें भर्ती। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश जारी। दोस्तों देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिनों दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी बड़े स्तर पर सामने आ रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोरोना संकट के मामले को संज्ञान में लेते हुए इस संबंध में अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का जो स्थानीय पता प्रमाण पत्र है, आईडी प्रूफ नहीं है, फिर भी उसे अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता, उसको दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम आदेश जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों आपका किस बैंक में खाता है, इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है। अब घर बैठे आप लोग केवाईसी करा सकते हैं। आप लोग डाक या ईमेल के जरिए केवाईसी फॉर्म को, डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। ये आप लोग घर बैठे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का समाचार पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।